start a small topic of microbiology which is visceral leishmaniasis and trypanosomiasis. ये दोनों टॉपिक जो हैं ये ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आते, ये मेनली 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं जो कि अपने VSAT होते हैं। बात करते हैं लीशमैनियासिस की। सो लीशमैनियासिस जो होता है वो एक कॉज होता है प्रोटोजोन से। प्रोटोजोन वो भी कौन सा प्रोटोजोन? सो इट इज कॉज्ड बाय हीमोफ्लैजिलेट्स। इट इज कॉज्ड बाय ये दोनों के दोनों इट कॉज्ड बाय हीमोफ्लैजिलेट्स या हेमीफ्लैजिलेट्स या हीमोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, हीमोफ्लैजिलेट्स। हीमोफ्लैजिलेट्स या खास बात इनकी होती है कि इनके अंदर बॉडी की बात करेंगे तो स्लिम मोल्ड जैसी बॉडी होती है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है और उसके साथ में इसमें ऐसी टेल निकली होती है। ये जो टेल है ये सिंगल टेल होती है, डबल नहीं होती। और सिंगल टेल में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कॉपीज रहती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की कॉपीज रहती है। बात करते हैं लीशमैनियासिस की। तो लीशमैनियासिस जो है वो कॉज होता है ऑब्लिगेटरी प्रोटोजोन से, ठीक है, जो कि जीनस लीशमैनिया में आता है। तो लीशमैनिया जो है वो लीशमैनियासिस कॉज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजिक फॉर्म की। तो 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं इसके, एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट। इनमें क्या फर्क होता है? ये अपनी बस तुम ये समझ लो कि ये अपनी बॉडी के अंदर आके एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाता है और जब बॉडी के अंदर आता है तो वो प्रोमेस्टिगोट रहता है। मतलब जो इसका वेक्टर है तो इसके वेक्टर के अंदर कौन सा फॉर्म इसका रहेगा? प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एमेस्टिगोट इज डायग्नोस्टिक फॉर्म जो कि मिलता है इंसानों के अंदर और प्रोमेस्टिगोट इसका होता है इन्फेक्टिव स्टेज जो कि इंसेक्ट वेक्टर मिलेगा और जब ये अपनी बॉडी में आएगा उस फॉर्म को प्रोमेस्टिगोट बोलते हैं। इसके वेक्टर बात कर लेते हैं। तो वेक्टर इज सेंड फ्लाई, वेक्टर इज सेंड फ्लाई, वेक्टर इज सेंड फ्लाई। बात करते हैं क्लिनिकल फॉर्म्स की। सो क्लिनिकल फॉर्म में इसने अपने 3 बेसिस पे बांटा, 3 टाइप्स में बांटा है क्लिनिकल फॉर्म के बेसिस पे। फर्स्ट इज विसरल लीशमैनियासिस। विसरल लीशमैनियासिस इज आल्सो नोन एज काला अज़र, इट इज आल्सो नोन एज काला अज़र। ये अफेक्ट करता है मेनली स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, इन सबको अफेक्ट करता है। बात करते हैं दूसरा टाइप, दैट इज पीकेएलडी। पीकेएलडी इज पोस्ट काला अज़र डर्मल लीशमैनियासिस, इट इज पोस्ट काला अज़र डर्मल लीशमैनियासिस। ये क्या खास बात होती है तो अपन आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अफ्रीका और इन सब जगहों पे यह छोटे छोटे मुंह पे होते ही फुंसिया कर देता है, मुंह पे, हाथ पे और मेनली इसका फीट पे बहुत सारे फुंसिया कर देता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी होता है। देन वी टॉक अबाउट थर्ड इज क्यूटेनियस फॉर्म। क्यूटेनियस फॉर्म जो होता है वो इतना खास माना नहीं गया है क्योंकि वो फर्दर चैप्टर्स में आएगा, बस इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि बहुत अलग अलग टाइप का होता है। फॉर सपोज सीएल क्यूटेनियस लीशमैनियासिस या एमसीएल म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस और एमसीएल म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस और अपना बस यही, ठीक है, इतना बहुत है, 2 याद है। देन विसरल लीशमैनियासिस। सबसे पहले बात करते हैं विसरल लीशमैनियासिस जो कि इसका पहला टाइप है। ये लो विसरल लीशमैनियासिस की बात करेंगे तो ये कॉज होता है लीशमैनियासिस डोनोवेनी, लीशमैनियासिस इन्फेंटम और साथ में इसको बोलते हैं लीशमैनियासिस या लीशमैनिया डोनोवेनी कॉम्प्लेक्स। जब लीशमैनिया डोनोवेनी और लीशमैनिया इन्फेंटम दोनों साथ में अफेक्ट करते हैं किसी को तो अपन इसको ऐसा बोलेंगे कि लीशमैनिया डोनोवेनी कॉम्प्लेक्स से अफेक्ट हुआ है, ठीक है। बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल क्या रहेगी इसकी? देखो, जो डोनोवोनी है, जो डोनोवानी है, ऐसा लगा कुछ हिंदी है ना, जो डोनोवानी है वो उसके लाइफ साइकिल क्या करेंगे तो उसमें 2 होस्ट होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है सेंड फ्लाई, फीमेल सेंड फ्लाई स्पेशली। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल सेंड फ्लाई। देखो मैं तुम्हें पूरा एकदम कहानी टाइप में बताता हूँ। पहले इसका इन्फेक्टिव फॉर्म समझ लेते हैं। इन्फेक्टिव फॉर्म्स का होता है प्रोमेस्टिगोट, बताया था मैंने, प्रोमेस्टिगोट इज इन्फेक्टिव फॉर्म कि अपनी बॉडी के अंदर आके प्रोमेस्टिगोट में रहेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसेक्ट बाइट या सेंड फ्लाई की बाइट, बाइट ऑफ सेंड फ्लाई, बाइट ऑफ सेंड फ्लाई की बाइट। अब बात करते हैं इसकी साइकिल की। तो देखो साइकिल की बात कर लेते हैं फटाफट, कहानी है, सुन दो 2 मिनट समझ में आ जाएगी। सबसे पहले प्रोमेस्टिगोट मेरी मैन, ये मेरा आदमी है, मैन, ठीक है, मेरी मैन की बॉडी में आया, ठीक है, ये प्रोमेस्टिगोट है। प्रोमेस्टिगोट मैन की बॉडी में आया, मैन की बॉडी में कन्वर्ट हुआ, ये किस में? मैन की बॉडी में कन्वर्ट हो गया तुम्हारे ए मेस्टिगोट में कन्वर्ट हो गया मैन की बॉडी के अंदर। उसके बाद में जो ए मेस्टिगोट है ये गया मैक्रोफाज के पास, मैन के इंसानों के मैक्रोफाज के पास गया। मैक्रोफाज में जाने के बाद इसने मैक्रोफाज में जैसे मैक्रोफाज के अंदर जाता है तो ये रप्चर करता है मैक्रोफाज को, रप्चर द मैक्रोफाज की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा पूरा और उसको इस्तेमाल करेगा एज प्रोडक्शन ऑफ मोर एमेस्टिगोट और उससे फिर वो रप्चर करके ब्लड के अंदर लाता रहेगा धीरे धीरे। अब जो एमेस्टिगोट है वो ऐसे तुम्हारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, सर्कुलेशन में आने के बाद जैसे ही तुमको कोई दूसरा सेंड फ्लाई आके काटेगा, दूसरा सेंड फ्लाई जब फीड करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे वो एमेस्टिगोट फॉर्म वाले, तो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोमेस्टिगोट में। वो कन्वर्ट हो गए तुम्हारे प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में, वो भी कहाँ पे? इनसाइड गट में। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इन इंसेक्ट की गट में,
ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जब वो वापस किसी इंसान को काटेंगे तो वापस ये कहानी शुरू हो जाएगी। इट इज प्रोमेस्टिगोट, एमेस्टिगोट, फिर मैक्रोफाज में गया, मैक्रोफाज में सेल मेम्ब्रेन की रप्चर करके उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करा, सर्कुलेशन में आ गया, सर्कुलेशन में आने के बाद वो ऐसे ही कोई दूसरा सेंट्रोप्लाज्म को फीड करेगा आके, वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, इनसाइड गट में जाएगा, गट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा प्रोमेस्टिगोट में, देन वो अगेन साइकिल विल रन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन अपनी बॉडी में आता है, सबको पता है कि भैया जो इम्यून रिएक्शन है वो चालू हो जाती है। ये तो ठीक है, इम्यूनेशन चालू हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये TH1 और TH2 कौन सा एक्टिव हो रहा है, डिपेंड करता है। ऐसे केसेस पे दोनों ही एक्टिव रहते हैं, TH1 TH2। TH1 किस पे लीड करेगा, सो TH1 लीड्स टू सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और TH2 किस पे लीड करेगा, सो TH2 So TH1 will leads to cell-mediated immunity and TH2 will leads to humoral immunity और antibody-mediated immunity। ये अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में आपने पूरा पढ़ के रखा है इसको। ह्यूमरल मीडिएट इम्यूनिटी, TH1 TH2 क्या होता है, फिर TH1 कहाँ आता है, TH2 कहाँ आता है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। जो क्लिनिकल फीचर में आता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका आता है 2 से 6 महीने। 2 से 6 महीने इनका मस्त आराम से इंक्यूबेट होता है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद ये शो करते हैं एक पेंटेड, क्या शो करते हैं, एक पेंटेड होता है। इट इज़ फीवर, प्रोग्रेसिव वेट लॉस, इट इज हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली को मैं अलग अलग अगर करूंगा तो इट इज हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली। सो हेपेटोमेगेली एक हो गया, स्प्लीनोमेगेली एक हो गया। देन लास्ट इज पैनसाइटोपिनिया, मतलब सारे ही सेल काउंट जो होंगे वो कम हो जाएगा, सारे ब्लड सेल काउंट, फर्क नहीं पड़ता WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट हो, सब कम होंगे। पैनसाइटोपिनिया ये बोलता है। फीवर कैसा होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। जो फीवर होगा वो होगा हाई ग्रेड फीवर, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा आता है फीवर का एक्सप्लेन करना, तो कभी भी कोई डिसीज का अगर स्पेसिफिक हो फीवर, तो अगर मैं याद नहीं आएगा मॉडरेट टू हाई लिख देना, और सबसे बेस्ट माइल्ड टू हाई, मॉडरेट में डालना, पे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हाई ग्रेड। उसके बाद प्लस चिल्स, ठंड सबके साथ डाल सकते हो तुम। स्पेशली है फॉर मलेरिया में क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार, याद रखना। मलेरिया में ठंड देके बुखार आता है, तुम्हारा डेंगू में हड्डी तोड़ बुखार होता है, और तुम्हारे टाइफाइड में कौन सा बुखार आता है, वो स्टेप लेटर पैटर्न बुखार होता है टाइफाइड में, ठीक है। ऐसा वाला बुखार, टाइफाइड वाला। सबके बुखार के पैटर्न मत भूलना। ये स्टॉक मार्केट वाला बुखार किसका, टाइफाइड का। तुम्हारा हड्डी तोड़ बुखार डेंगू, और मलेरिया ठंड देके बुखार आना। Then we talk about the progressive weight loss. Progressive weight loss की इतनी कहानी नहीं होती because it is idiopathic. Idiopathic weight loss होता है मतलब unknown weight loss होता है। Idiopathic weight loss मतलब unknown weight loss. Then hepatomegaly और splenomegaly, इन दोनों में खास बात होती है कि they first splenomegaly start, पहले splenomegaly start होती है, then hepatomegaly follows, उसको फॉलो करती है। और इन दोनों की खास बात है कि दोनों की दोनों होती है नॉन टेंडर, मतलब दोनों को अगर अपन कंप्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे एग्जामिन करने के लिए, तो पेशेंट में दर्द फील नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज नॉन टेंडर। एंड लास्ट इज पैनसाइटोपिनिया। सो पैनसाइटोपिनिया इज फॉर द बोन मैरो सप्रेशन, इज ड्यू टू फॉर बोन मैरो सप्रेशन। तो बोन मैरो सप्रेशन होने से इसका पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप इज द सबसे पहले इसका वो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इसका लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। लैब डायग्नोसिस देखो, लैब डायग्नोसिस का शायद मैंने लगाया था इसमें, ये रहा लैब डायग्नोसिस। सो लैब डायग्नोसिस जो है इसकी, उसमें कराते हैं माइक्रोस्कोपी कराएंगे, और मॉलिक्यूलर टेस्ट कराएंगे। सब जानते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट में अब तो PCR कराते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट कराएंगे, और एंटीबॉडी डिटेक्शन या एंटीजन डिटेक्शन कराएंगे। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन, ओके। माइक्रोस्कोपी में कौन सा स्टेन कराते हैं, देखना गिम्सा स्टेन कराते हैं फॉर लीशमैनियासिस, गिम्सा स्टेन कराते हैं फॉर लीशमैनियासिस। और इसके साथ साथ लीवर और लीवर बायोप्सी एंड बोन मैरो एस्पायरेशन। ये याद रखना, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या मॉलिक्यूलर मेथड को बताना चाहिए। PCR में तुम एक चीज़ हमेशा लिख सकते हो, इट इज RT-PCR, हमेशा लिख सकते हो, कोई इसकी वो नहीं आती। देन वी टॉक अबाउट द एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट करोगे, तो याद रखना इट इज RK39, इट इज RK39, 39 3P नहीं है, सॉरी, इट इज RK39 एंटीजन या एंटीबॉडी जो तुम डिटेक्ट करोगे इसमें, RK39। हाँ, देन वी टॉक अबाउट द
पोस्ट काला अजहर डर्मल लीशमैनियासिस, ये जो होता है ये पहली बात तो डिपेंड करता है कि किसके साथ में हो रहा है, क्योंकि कभी अकेला नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा जब विसरल लीशमैनियासिस तुमको हो रहा होगा तब तुमको हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। ये कहानी होती है इसकी। ये फॉलोइंग होता है, कभी भी अकेला पोस्ट काला अजहर नहीं होगा, क्योंकि नाम में पोस्ट है, ठीक है। नाम में पोस्ट मतलब किसी काला अजहर के बाद में होगा। उसके बाद ये अकर होता है 2 to 50% ऑफ पेशेंट ऑफ विसरल लीशमैनियासिस। देन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो इसमें ट्रीटमेंट करते हैं अपन एंटीमोनियल्स। एंटीमोनियल मतलब वही लीशमैनिया, जो लीशमैनिया है उसको एंटीमोनियल देते हैं तो ठीक हो जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे वो दिखते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्यूल्स मतलब बहुत फुंसी टाइप में दिखती है, बहुत सारी फेस पे, आर्म्स पे और ट्रंक पे, और फाइनली जो होती है नोडल्स बन जाती है लेप्रोसी टाइप में, और फाइनली जो होती है कुछ लोग टाइप की अपीयरेंस देता है, मतलब एक फंगस टाइप में सड़ जाता है पूरा, मतलब एक फुंसी में अजीब सकता है। तुमने वकांडा देखी होगी, ब्लैक पैंथर, उसमें जो लोग आते हैं ना अजीब फुंसी वाले, वैसा लगता है इसमें, ठीक है। जब टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, तो लेब डायग्नोसिस इसमें भी सेम है, बस एक ध्यान रखना इसकी माइक्रोस्कोपी अगर अपन कराते हैं तो माइक्रोस्कोपी में अपने को लीशमैन डोनवन बॉडी दिखती है। क्या दिखती है? लीशमैन डोनवन बॉडी, लीशमैन डोनवन बॉडी दिखती है, डोनवन या डोवेनियन जो भी है, डोवेनियन बॉडीज, इसको एलडी बॉडीज भी बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लीशमैनियासिस, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस मैंने इसलिए स्पेशल लिखा कि पोस्ट काला अजहर में स्पेशली दिखती है ये। देन वी टॉक अबाउट ट्रिम्पेनोसोमियासिस। ट्रिम्पेनोसोमा या ट्रिम्पेनोसोमियासिस जो होता है, ये ट्रिम्पेनोसोमा से कौन होता है, ऑब्वियसली बात है, ट्रिम्पेनोसोमा भी हीमोफ्लैजिलेट है, ठीक है। हीमोफ्लैजिलेट है। उसके बाद में ये रिसाइड करता है पेरिफेरल ब्लड में, मतलब कहाँ मिलेगा, तो ब्लड में मिलेगा, तो इसके लैब डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, पेरिफेरल ब्लड में कराएंगे, ठीक है। तो ये टिश्यू में मिल सकता है, ठीक है। और एग्जिस्ट करता है 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में। अब 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म कौन से हैं इसकी बात करते हैं। इट इज एपीमेस्टिकोट एंड ट्रिम्पेनोमा मेस्टिकोट। अब सुनो, ट्रिम्पोमेस्टिकोट, इसमें एक खास बात सुनो, जैसे कि अपन बात कर रहे थे उसमें विच इज ए मेस्टिकोट और प्रोमेस्टिकोट, तो उसमें एक स्पेसिफिक डिवीजन था कि भैया जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ए मेस्टिकोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब तुम्हारा अपन इंसेक्ट में देखेंगे तो इट इज प्रोमेस्टिकोट। इट इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन ए मेस्टिकोट एंड प्रोमेस्टिकोट। ट्रिम्पेनोसोमा की अगर बात करते हैं तो ट्रिम्पेनोसोमा में एपीमेस्टिकोट और ट्रिमेस्टिकोट में कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया है। इसमें हो सकता है कि इंसेक्ट में भी दोनों मिल जाए या अपने ह्यूमन में भी दोनों मिल जाए, या हो सकता है इंसेक्ट में कोई एक मिले, ह्यूमन में दोनों मिल जाए। इसमें कोई परफेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि इसके कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो याद रखना, मैं अगर यहाँ कहीं जगह मिले तो लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। 2 फॉर्म होते हैं, इट इज़ अमेरिकन ट्रिम्पेनोसोमा, इट इज़ अमेरिकन ट्रिम्पेनोसोमा और अफ्रीकन ट्रिम्पेनोसोमा। अफ्रीकन ट्रिम्पेनोसोमा और अमेरिकन ट्रिम्पेनोसोमा, आप इन दोनों को याद कैसे करोगे? देखो, इन दोनों को याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो अमेरिकन ट्रिम्पेनोसोमा है, इट इज इसका नाम यहाँ लिखा है शायद, ये रहा, ट्रिम्पेनोसोमा क्रूजी इसका नाम होता है, ठीक है। यहीं अगर बात करते हैं अफ्रीकन ट्रिम्पेनोसोमा की, तो अफ्रीकन ट्रिम्पेनोसोमा कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब बात करते हैं अपन जो चेक्स डिसीज है, चेक्स डिसीज जो होती है ट्रिम्पेनोसोमा क्रूजी से कॉज होती है, विच इज अमेरिकन ट्रिम्पेनोसोमा। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेजेस की, तो स्टेजेस आते हैं इसके अर्ली स्टेज डिसीज, एक्यूट चेगस डिसीज और चेगस डिसीज, एंड देन कंजेनाइटल। अब ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब याद कर लेते हैं, एक एक करके फटाफट आ जाओ। देखो, अगर अपन बात करें अर्ली स्टेज की या अर्ली स्टेज डिसीज की, तो ये एक पेनफुल नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है अपनी बॉडी में, ठीक है। वो भी कहाँ पे होती है? आईलिड पे हो जाती है। क्या होती है? आईलिड पे पेनफुल नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है अपनी आईलिड पे। इट इज अर्ली स्टेज, ठीक है, अर्ली स्टेज। एंड एक्यूट स्टेज पे क्या होगा? एक्यूट स्टेज पे तुम्हें फीवर होगा, ठीक है, फीवर होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, हेपेटो एंड स्प्लीनोमेगाली, एंड सबसे लास्ट में इट इज अ लिम्फ एडिनोपैथी, और फीवर एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। उसके बाद बात करते हैं अपन, इट इज थर्ड स्टेज इज चेगस डिसीज या क्रॉनिक चेगस डिसीज। इसमें क्या होता है? सो इसमें अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। फॉर सपोज जो कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, ठीक है, रिदम डिस्टर्बेंस हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी इज इंपॉर्टेंट इन दिस, कार्डियोमायोपैथी प्लस रिदम डिस्टर्बेंस, जो रिदम होती है हार्ट बीट की वो चेंज हो जाती है, इट इज रिदम डिस्टर्बेंस। नाउ लास्ट इज कंजेनिटल। कंजेनिटल कितना खास नहीं, कंजेनिटल मतलब बर्थ के साथ में तुम्हें ये ट्रिम्पेनोसोमा क्रूजी जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर मिलेगा। इसमें स्टिल बर्थ भी हो सकती है, तो याद रखना, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ याद रखने के लिए ठीक है कि इसमें स्टिल बर्थ भी हो सकती है, और ट्रिम्पेनोसोमा क्रूजी तुम्हारी बॉडी में बचपन से रहते हैं। नेक्स्ट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की बात करेंगे तो इट इज कॉज्ड बाय ट्रिम्पेनोसोमा ब्रूसी। ट्रिम्पेनोसोमा ब्रूसी इज अफ्रीकन ट्रिम्पेनोसोमा,
नेक्स्ट टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो डिसीज 1, इसमें आती है स्टेज 1। स्टेज 1 इज सेल्फ लिमिटेड लीजन्स अपीरियर आफ्टर द बाइट ऑफ इन्फेक्ट। मतलब जो इसका वेक्टर दिस इज द वेक्टर इज सेट्सी फ्लाई। इट इज नॉट टी साइलेंट रहता है इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है सेट्सी फ्लाई, सेट्सी, यस इट इज सेट्सी फ्लाई, ओके। तो सेट्सी फ्लाई जो है वो इसका वेक्टर रहता है। बात करते हैं इसके ये मंथ टू ईयर तक इसका डेवलप करता है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to ईयर तक जाता है, वही सेम कहानी। और डेवलप क्या करता है रखना, फेब्राइल इलनेस डेवलप करेगा, फेब्राइल इलनेस डेवलप करता है, पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड्स को इनलार्ज कर देता है और ये बोलता है विंटर बॉटम साइन। क्या बोलते हैं? विंटर बॉटम साइन, जो कि जो सर्वाइकल नोड्स है या सर्वाइकल नोड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है, इट इज नोन एज विंटर बॉटम साइन। मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2-4 बातें याद रखने की होती है। जैसे टिम्पैनोसोमा का विंटर बॉटम साइन इज इंपॉर्टेंट, फ्लाइंग अपना अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का। स्टेज 2 बात करेंगे तो स्टेज 2 इज सीएनएस इन्वेजन होता है। सीएनएस में तुम्हें क्रॉनिक मेनिंजियोपैथी हो गया, मेनिंजियोपैथी एंसेफेलाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें भी स्लीपिंग सिकनेस होता है, मतलब आदमी सो नहीं पाता, रेस्टलेसनेस हो जाती है उसको, है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको अल्जाइमर्स नहीं बोलते, इंसोम्निया हो जाता है इंसान में, ठीक है, लिखा हुआ है। देन वी टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस। तो लैब में क्या करेंगे? मैंने बताया था पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे अपन, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे। इसमें क्या दिखता है? इसमें सी शेप सेल्स दिखते हैं, सी शेप सेल्स दिखते हैं एक्चुअली। सी शेप टेल दिखती है, सी शेप का दिखती है, टेल दिखती है, जिस टेल में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भरे पड़े रहते हैं, तो सी शेप सेल्स बोल सकते हैं। और टेल, और इस टेल का स्पेशल नाम है विच इज अ काइनेटोप्लास्ट, ठीक है। तो भैया ये कहानी होती है। देन वी टॉक, जैसे कि मैंने बताया कि स्लीपिंग सिकनेस वाले में सीएनएस इन्वेजन होता है, तो सीएनएस का अपन सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं अपन? और अपन मीडियम लगा सकते हैं, इट इज एन मीडियम, इट इज एन मीडियम, कल्चर मीडिया में एन मीडियम लगा सकते हैं। तो ये सारे ट्रिम्पैनोसोमा के डिजीज बता देगी अपने को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद। ये छोटा टॉपिक था इसलिए खत्म कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते नहीं है। इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट है फेरी एसिस, और फिर चैप्टर